अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे तारीखी, सकाफती और दिलकश सूबे सिंध के बारे में। ये वो सरजमीन है जहाँ दुनिया की कदीम तहजीब मोहनजोदाड़ो ने जन्म लिया, जहाँ दरियाए सिंध बहता है और जहाँ सूफियों का पैगाम आज भी दिलों में जिंदा है। सिंध का कुल रकबा तकरीबन 1,40,914 मुरब्बा किलोमीटर है। ये पाकिस्तान के सूबों में रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा सूबा है। ये वसीह खित्ता ज़रई ज़मीनों, दरियाई मैदानों, सहराओं और साहिली इलाकों पर मुश्तमिल है। रकबे के एतबार से सिंध पाकिस्तान के बड़े सूबों में शामिल है और इसकी जुग्राफियाई अहमियत इसे मुल्क की माशी शाहराह बनाती है। सिंध पाकिस्तान का एक अहम और तारीखी सूबा है जो अपनी मुनफरद तहजीब, ज़ुबान, जुग्राफियाई महल वक़ू और कदीम विरसे की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। जोग्राफी के एतबार से सिंध पाकिस्तान के जनूब मशरक़ में वाक़या है। सिंध की सरहदें चार अतराफ़ में मुख्तलिफ़ खित्तों और ममालिक से मिलती हैं। शमाल में सिंध की सरहद पंजाब सूबे से मिलती है। ये इलाका दरियाए सिंध के किनारे आबाद शहरों और ज़रई ज़मीनों की वजह से अहम समझा जाता है। मगरब की जानिब सिंध की सरहद बलूचिस्तान सूबे से जाकर मिलती है। दोनों सूबे तारीखी, तजारती और सकाफती ताल्लुकात रखते हैं। सिंध की मशरक़ी की सरहद भारत की रियासत राजस्थान से मिलती है। यहाँ थाई का रेगिस्तान वाक़या है जो दोनों मुल्कों के दरमियान कुदरती हदबंदी का किरदार अदा करता है। जनूब की तरफ सिंध का साहिली इलाका बहीरा अरब से मिला हुआ है। यही साहिल कराची बंदरगाह की बदौलत मुल्क की अहम तरीन माशी गुजरगाह बनता है। सिंध की तारीख 5,000 साल पुरानी तहजीब है। सिंध का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे अहम शहर था। यहाँ की शहरी मनसूबाबंदी, निकासी का निज़ाम और आर्किटेक्चर आज भी साइंसदानों को हैरान करता है। सूबा सिंध के बड़े शहर कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना हैं। कराची सिंध का सबसे बड़ा और पाकिस्तान का माशी दारुल हुकूमत है। यहाँ बड़ा साहिल, बंदरगाह, सनती इलाके और तारीखी मकामात मौजूद हैं। ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार भी कराची में ही वाक़या है, जो पाकिस्तान की सबसे अहम कौमी यादगार है। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा और सकाफती लिहाज से अहम शहर है। ये शानदार किलों, पक्के किले, सनतों और मशहूर मिठाइयों के लिए जाना जाता है। ये दरियाई सिंध के करीब वाक़या है। सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। सखर दरियाई सिंध के किनारे आबाद एक अहम तजारती और रूहानी शहर है। ये लिबर्टी बुर्ज, सखर बैराज और रोहड़ी के तारीखी मकामात की वजह से मशहूर है। ये सिंध के शुमाली हिस्से का मरकज़ी शहर है। लाड़काना सूबा सिंध का चौथा बड़ा शहर है। लाड़काना मोहनजोदाड़ो जैसे कदीम विरसे के करीब वाक़या है। ये सियासी तौर पर भी अहम शहर है और ज़रई इलाके इसके गिर्द फैले हुए हैं। ये अपनी तारीख और सकाफत के बायस सिंध का एक नुमायाँ शहर है। मीरपुर खास सिंध का पांचवा बड़ा शहर है। ये शहर आला दर्जे के आमों की पैदावार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मीरपुर खास ज़रई सरगर्मियों और साफ़ सुथरी मनसूबाबंदियों के लिए पहचाना जाता है। ये सिंध की मशरक़ी हिस्से का अहम मरकज़ है। दोस्तों, सूबा सिंध की सकाफत पाकिस्तान की सबसे रंगीन सकाफतों में से है। अजरक, सिंधी टोपी, धमाल, शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाई और सचर सरमस्त की शायरी सिंधी सकाफत में शामिल है। सूबा सिंध की मशहूर शख्सियात अब्दुल सत्तार ईधी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाई और सचर सरमस्त हैं। दोस्तों, सिंध के मशहूर और हैरत अंगेज़ मकामात मोहनजोदाड़ो, मिकली का कब्रिस्तान, कैंजर झील, कैनोपी पॉइंट और रानी कोट किला है। और अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर इनका विज़िट कीजिए। रानी कोट किला सिंध के ज़िला जामशुरो में वाक़या एक तारीखी
اور حیرت انگیز قلعہ ہے۔ اسے اکثر دی گریٹ وال آف سندھ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی دیواریں کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ رانی کوٹ قلعہ کو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا قلعہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دیواریں تقریباً 32 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سندھ کی خوراک میں کراچی بریانی، سندھی بریانی، لسی، سبزی، ماش کی دال اور مچھلی شامل ہے۔ سندھ کی معیشت کا دار و مدار صنعت، زراعت، بندرگاہوں، قدرتی وسائل اور تجارت پر ہے۔ کراچی کی وجہ سے یہ صوبہ پاکستان کی اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل کے معاملے میں بھی سندھ آگے ہے۔ صوبہ پاکستان کی گیس کی سب سے زیادہ پیداوار دیتا ہے اور تھر میں دنیا کے بڑے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ تیل اور گیس کے کنویں صوبے کی توانائی ضروریات کو پورا کرنے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ سندھ میں سیاحت بھی معیشت کو سہارا دینے والا شعبہ ہے۔ موئنجداڑو، رانی کوٹ قلعہ، مکری کا قبرستان اور ساحلی مقامات نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتے ہیں بلکہ سیاحوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس سے مقامی کاروبار مضبوط ہوتے ہیں۔ یوں سندھ کی معیشت صنعت، زراعت، قدرتی وسائل، تجارت اور سیاحت کا خوبصورت مجموعہ ہے جو اسے پاکستان کی اقتصادی سرگرمیوں کا دل بناتا ہے۔ سندھ کا موسم مجموعی طور پر گرم اور خشک ہوتا ہے، لیکن مختلف موسموں میں اس میں نمایاں تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ گرمیوں میں سندھ کا درجہ حرارت خاصا بڑھ جاتا ہے اور کئی علاقوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس دوران لو چلتی ہے اور نمی بھی بڑھتی ہے، جس سے موسم مزید سخت محسوس ہوتا ہے۔ سردیوں میں سندھ کا موسم نسبتاً معتدل اور خوشگوار ہوتا ہے۔ ساحلی علاقے جیسے کراچی میں سردیاں بہت نرم ہوتی ہیں، جبکہ اندرونی علاقوں میں راتیں قدرے ٹھنڈی محسوس ہوتی ہیں۔ دوستو، سندھ صرف ایک صوبہ نہیں بلکہ تہذیب، ثقافت اور تاریخ کا خزانہ ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔